जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपने चाचा पशुपति पारस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि जब मेरे पिता बीमार थे तो नीतीश कुमार ने उनका हाल चाल तक नहीं पूछा था। उन्होंने हमारे नेता को हमेशा अपमानित किया, लेकिन आज मेरे चाचा उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं। चिराग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सोमवार को पिताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विपक्ष ने भी उन्हें याद किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी और हमारे चाचा उनके दोस्ती निभा रहे हैं। बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता के विचारों को रौंदने का काम हमारे चाचा के द्वारा किया जा रहा है। मेरे पिता द्वारा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वो कहते हैं मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया, तो ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है और उस वक्त मेरे पिता रामविलास पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चिराग ने कहा कि चाचा आज कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अकेले चिराग का था, तो कोई भी सांसद अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कह दे कि ये मेरा अकेले का फैसला था। आपने चिराग के पीठ पर खंजर नहीं घोंपा, आपने रामविलास जी के पीठ पर खंजर घोंपा है। इस दौरान क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आइए सुनते हैं। धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ आने का निमंत्रण दिया, पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अलग है। जहाँ एक तरफ मेरी प्राथमिकता इस आशीर्वाद यात्रा को इसी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ाकर प्रदेश भर के लोगों का आशीर्वाद लेने की है, तो वहीं अभी जैसा मैंने कहा कोई चुनाव नहीं है, कोई गठबंधन की चर्चा अभी करना उचित नहीं है। जब चुनाव सर पर आएंगे उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा उस वक्त बैठकर पार्टी के तमाम लोग यही तो मेरे प्रश्न है। मैंने बिहार पर बिहारी फर्स्ट में आज की तारीख में देख लीजिए, जो रोजगार मांगने जाता है उस पर लाठी चलाई जाती है। यहाँ पर हमारे छात्रों की हालत देख लीजिए, भाई गजब प्रदेश है हमारा, सालों साल तक यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं आते। तो उसमें अगर आप इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, यही कारण है कि हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं और वहीं जाकर, और मेरे लिए चिंता का विषय आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश, आज जो हमारी ताकत है कि भैया युवा प्रदेश है, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। यहाँ से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा करने के लिए, वहीं पर फिर उसके बाद काम करने लगते हैं, वहीं पर घर खरीद के रहते हैं, वहीं पर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी वहीं पर बिता लेते हैं। और अंत में जब माता पिता की तबीयत यहाँ पर खराब होती है तो अपने गांव आते हैं, वो भी अगर कोई समय पर पहुँच पाए। एक सक्षम परिवार आप लोग मुझे बता दीजिए ना अपने परिचितों में से भी, जो थोड़ा भी सक्षम हो, वो सबसे पहले अपने बच्चे बच्ची को दूसरे प्रदेश भेजता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। तो इन विषयों पर चर्चा करने की मेरे चाचा रहे हैं भाई, वो मेरे चाचा हैं भी, और मैं बचपन से मैं उनकी गोद में खेला हूँ, पढ़ा हूँ, बढ़ा हुआ हूँ। मैं कैसे जाके मैं उनको निकालूं वहाँ से, या कैसे मेरे समर्थक वहाँ पर जाएं और उनके समर्थकों के साथ, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले सब एक ही थे, कैसे उनके साथ जाकर कोई जोर जबरदस्ती करे। भाई आपको नहीं पसंद है कार्यालय, मैं नहीं आऊँगा, मैंने व्यवस्था कर ली ना अपने यहाँ पर हाँ जिस दिन मुझे अपना कानूनी अधिकार वहाँ पर जताना होगा मैं आऊँगा। और तब तक मैं आपको समय दे रहा हूँ कि आप वहाँ से जितना हो सके आप भी अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बना लें, क्योंकि इस बात की चिंता हम लोग को हमेशा से रही है कि वो कार्यालय जरूर रहा है, बट उसको मेरे चाचा जी ने हमेशा आवास के तौर पर भी इस्तेमाल किया। तो मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं उनको जाकर बोलूँ कि भैया आप अपना आवास खाली करें। पुष्पा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है, और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है, तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा। खंजर भूखा है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो मैं दिल से चाहता हूं कि जब उन्होंने इतनी बदनामी मोल ली, इतना कुछ उन्होंने झेला, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समझ जरूर रख दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ, और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है।
तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन दल की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा जरूर करते हैं। 2014 में भी ये चर्चा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। 19 में भी ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। और आज की तारीख में भी अगर किसी को संदेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का नाम किसका है या सिंबल किसके पास है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि कृपा करके चुनाव आयोग जाएं उसमें जाकर, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वहां पर इस बात को बोला है कि भैया मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, भैया